कई बार हम लोगों को थोड़ा-सा अलग सोचना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। ऐसा मैं भी एक बार सोचा था और आगे क्या हुआ, वो अभी हम आपको बताते हैं। मैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ पे मैं क्वालिटी कंट्रोल देखता था और साथ ही साथ ऑलमोस्ट आधी फैक्ट्री के प्रोडक्शन भी मेरे हाथ में था। इसको हम फिनिशिंग लाइन ऑपरेशंस बोलते थे। उसमें एक ऑपरेशन था थ्रेडिंग, जो पाइप्स के ऊपर किया जाता था। वो पाइप्स को आगे चल के मेजर सप्लायर्स को हम देते थे ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम में आने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, जो हम थ्रेडिंग ऑपरेशंस चल रहा था, एक ऑर्डर था जिसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना था और बहुत प्रेशर था। और उस वक़्त क्या हुआ, हमारे जो बॉस थे, वो क्वालिटी हेड थे, लेकिन मेरा बॉस होने के नाते वो प्रोडक्शन का भी, हाफ ऑफ द प्रोडक्शन का भी वो इंचार्ज थे। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, कुछ अर्जेंट काम से वो फैक्ट्री में नहीं थे। अब वो करीबन रात को 8-9 बजे की बात है। 2 दिन का अंदर जो है टारगेट फुलफ़िल करना है, ज़बरदस्त प्रोडक्शन चल रहा है। सडनली पता लगा कि जो थ्रेडिंग ऑपरेशंस के ऊपर जो हम ग्रीस लगाते हैं, वो ग्रीस इम्पोर्टेड हुआ करता था। इंडिया में नहीं मिलती थी, उसको बाहर से लाना पड़ता था। पता लगा कि ग्रीस ख़त्म हो गया। तो रात को 9 बज रहा था, हल्ला-गुल्ला मच गया। हमने तुरंत जो है परचेज़ मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई ग्रीस ख़त्म हो गया, आप सप्लाई कराइए, कहीं से भी ला के दीजिए हमको। परचेज़ मैनेजर ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलते कहाँ से लाएँगे, वो तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे, हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। एक्चुअली ऑर्डर ऑलरेडी आना था, कुछ शिपिंग में थोड़ा-सा डिले हो गया जिसके लिए नहीं आ सका और यहाँ हैंड टू माउथ फीडिंग चल रहा था, हमें लगा था आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। ऑपरेशंस बंद हो गई। अब क्या करें? 2 दिन के अंदर जो है ऑर्डर कंप्लीट करनी है, अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, तो ज़बरदस्त पेनल्टी बैठेगी और नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। अब कैसे करें, कुछ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सडनली मेरे दिमाग में आया, करीबन फैक्ट्री बंद होके डेढ़ घंटा 2 घंटा हो गया था, साढ़े 10-11 बज रहा था। सब लोग जो है बिल्कुल मूड ख़राब करके बैठे हुए थे, कैसे क्या होगा कार साहब, कैसे क्या होगा? तो मैंने जो फ़ोरमैन था, फ़ोरमैन को बोला, "चल यार मेरे साथ ज़रा वो चलते ज़रा स्टोर में, जो जहाँ पे पुराने डब्बे, ग्रीस के जो पुराने डब्बे जहाँ रखे रहते हैं।" उसने बोला, "सर वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ तो 100-100 दो 200-300 पुराने डब्बे पड़े हुए हैं।" मैं बोला, "चल ना सही, देखते तो हैं।" उसको मैंने बताया नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं उसको वहाँ लेके गया। मैं बोला साथ में 2 लेबर भी लेके चल और एक कुछ हाथ में ले ले जिसमें हम जो है डब्बे, जो है डब्बे को फोड़ सकें, डब्बे को ऊपर से काट के हम देखेंगे अंदर कुछ ग्रीस मिलता है क्या। मेरे दिमाग में ये बात आया था कि हो सकता है कि डब्बे में पुराने कुछ ग्रीस मिल जाए, हर एक डब्बे में थोड़ा बहुत मिल जाए तो काम निकल जाए। और ये बात बिल्कुल सही निकली। हम जब गए वहाँ पे, एक-एक करके डब्बे खोलने लगे, तोड़ के डब्बे के ऊपर का जो पोर्शन है उसको फोड़ के अंदर देखने लगे, तो हर एक डब्बे में हमको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ग्रीस मिलने लगा। अब हम क्या किए, एक-एक करके डब्बे जो है उसको उखड़ते गए और वहाँ से ग्रीस निकलते गए। काफ़ी सारा ग्रीस जमा हो गया। तो मैंने तुरंत जो है उस प्रोडक्शन एरिया का जो इंचार्ज था उसको बुलाया। मैं बोला उसको बुला के लेके आ, उसको लेके आया। मैं बोला देख भाई, हम यहाँ से तेरा ग्रीस का इंतज़ाम कर रहे हैं, तू अपना फैक्ट्री चालू कर, अपना प्रोडक्शन चालू कर, मशीन चालू कर। उसने बोला साहब हो जाएगा, हमें तो काफ़ी सारा चाहिए। बोला शुरू तो कर, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो उसने फिर करना शुरू किया और हमने यहाँ से जो है जो ग्रीस हमने निकाले थे वो थोड़ा-थोड़ा करके उसको देने लगे। और देखिए किस्मत की बात या जो भी है, मशीन चलने लगी, प्रोडक्शन होने लगी, रात निकल गई, नाइट शिफ्ट निकल गई। मैं फैक्ट्री में बैठा रहा, मैं घर गया नहीं, मैं कंटिन्यूअस उसी पे लगा हुआ था। तो सुबह तक जो है सारे डब्बे हम तोड़ के जो ग्रीस निकाले, वो कम से कम अगर हम नए डब्बे में भरते थे, वो 6-7 डब्बा हो जाता था। अब किस्मत यही है कि वो 6-7 डब्बे में ही हमारा जो प्रोडक्शन निकालना था उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए, वो कंप्लीट हो जाता था। वो हमने अनुमान अंदाज़ लगा लिया था और वही हुआ। सुबह मैं थोड़ी देर के लिए घर गया, 2-3 घंटा सोया। मैं उन लोगों को बोला कि भैया आप ऑपरेशन चालू रखो, ग्रीस तो है 4-5 डब्बे, उसमें से काम चल जाएगा। तो दोपहर में जब नींद से उठा, मैं खाना-वाना खा के मैं फिर फैक्ट्री गया तो देखा मैं थ्रेडिंग ऑपरेशन चालू है, लोग ग्रीस लगा रहे हैं और जो उधर स्टोर में जो जहाँ वो पुराने डब्बे रखे रहते थे, वहाँ से सारा डब्बा तोड़ के उन्होंने सारा ग्रीस निकाल दिया और ये सारा ग्रीस जो है 4-5 डब्बे में भर के मशीन के बाजू में रखा हुआ है और थ्रेडिंग चल रही है, ऑपरेशन चल रही है, ग्रीस लग रही है, माल पैक हो रही है। करते-करते शाम हो गई, शाम तक हमारा जो है
शाम मतलब 7-8 बज गई तो करीबन 70-80% ऑर्डर जो कंप्लीट हो गया। मैंने देखा ग्रीस भी काफ़ी पड़ा हुआ है। मैं बोला अब तो हो जाएगा मुझे लगता है। तो थोड़ी देर बाद प्रोडक्शन वाले मेरे पास आए, बोले सर लगता है ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या पैकिंग चालू रखें? मैं बोला हाँ पैकिंग आज चालू रखो और प्रोडक्शन तो चालू रहेगा, नाइट शिफ्ट में तो चालू रहेगा। तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। रात को करीबन मैं भी घर नहीं गया, मैं भी एक एक्साइटमेंट आ गई थी तो मैं वहीं पे पड़ा रहा, वहीं पे वेट करा रहा। तो चलता रहा तो रात को 2-3 बजे तक जाके ऑर्डर कंप्लीट हो गई। वो सारा ग्रीस जो है वो भी ख़त्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा ग्रीस बचा हुआ, लेकिन जो हमें काम आना चाहिए था, जिससे हमें पूरा ऑपरेशंस कंप्लीट करना था, थ्रेडिंग जो ऑर्डर कंप्लीट करनी थी, वो अब तब तक प्रोडक्शन मैनेजर जो है परचेज़ मैनेजर जो है उनको खबर लग गया था, वो आए। वो आके हमें बोले, "अरे वाह अभिजीत, ये क्या किया? ये तो बहुत बढ़िया कर दिया।" सब लोग तारीफ़ करने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मैं भी बहुत खुश हो गया। अगले दिन बॉस आए, बॉस को पता लगा ये कहानी हुआ, बॉस ने बहुत तारीफ़ किया। जो भी कुछ हुआ निकल गया, ऑर्डर निकल गया, सब हो गया, रिलीज़ और साइन हो गया है, सब खुश है, जो भी है। 2-3 दिन बाद बॉस बॉस मेरे पास आए। आगे बोले, "अभिजीत, गड़बड़ हो गया यार, तूने ये क्या किया?" अभी मैं बोला, "क्या हो गया ऐसा?" बोले, "तूने पुराने डब्बे में से ग्रीस निकाले। अब जो है बॉस जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो फैमिली ड्रिवन कंपनी का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हुआ करता था। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि भाई आपने 300 डब्बे में से इतने सारे पाइप बना दिया, जो डब्बा फेंक दिया था आपने, तो ये बताओ कि शुरू से पिछले इतने सालों में आपने कितना डब्बा वेस्ट किया?" तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कंपनी का करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो कई बार क्या होता है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथ में साथ साथों साथ 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 उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी सोचना पड़ता है कि नहीं? तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। उसके बाद हम जो है कोई भी काम करने के लिए बहुत ध्यान से करते थे कि भाई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी क्लियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, राइट? बट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऑलवेज हेल्प्स, सो वी शुड डू दैट, वी शुड ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कम से कम उस वक़्त काम तो निकल गया था। थैंक यू।